दोस्तों नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में, जो गांव-गांव में होते हैं। और यह आप देख सकते हो, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का अभी सत्संग समापन हुआ है। और हम जानते हैं किसी यहाँ पे आए हुए अनुयायी से कि वो क्या कहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के बारे में, और वह जो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग होता है तो उनका क्या उद्देश्य है यहाँ पर गांव-गांव में सत्संग करवाने का। तो आइए जानते हैं किसी श्रद्धालु जन से। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सत साहिब। क्या नाम है जी आपका? मोहनलाल। क्या करते हो जी आप? सरकारी टीचर है सर। तो जैसा कि आज यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग हुआ है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत है। चारों वेद, कुरान, बाइबल, पवित्र गीता जी उनके अनुसार सद्भक्ति बता रहे हैं, जो प्रमाणित ज्ञान है। और यहाँ से इस गंदे लोक से, काल भगवान का लोक है 21 ब्रह्मांड का, इसमें से काल जाल से छुड़ा करके सतलोक ले जाएंगे हम सभी आत्माओं को। पूर्ण संत है, पूर्ण परमात्मा के स्वरूप है। कबीर साहिब के अवतार संत रामपाल जी महाराज। तो जैसा कि आप कह रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत है, तो भारत देश में और भी संत है, तो उनका सत्संग और इनके सत्संग में आप क्या फ़र्क देखते हो? हाँ, ये बहुत ही अच्छा विषय है कि अन्य संत है वो कभी भी चारों वेद, पवित्र कुरान, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ खोल के नहीं दिखा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को खोल के दिखा रहे हैं कि कबीर साहिब पूर्ण परमात्मा है। और पवित्र गुरु ग्रंथ के अनुसार सच्चा ज्ञान बता रहे हैं, सतभक्ति बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। और उनमें कबीर साहिब पूर्ण परमात्मा है, ये बता रहे हैं। जो और भी कई संत है वो कोई भी खोल के नहीं दिखा रहे हैं कि पूर्ण संत यानी पूर्ण परमात्मा कौन है। वो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बताते हैं कि उनके अलावा कोई परमात्मा नहीं है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ये बता रहे हैं पवित्र ग्रंथों के अनुसार, पवित्र देवी पुराण में बता रहे हैं प्रश्न नंबर 123 पर कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म और मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है, ये जन्म मृत्यु होती है उनकी। पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज चारों वेदों में बता रहे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 86, मंत्र नंबर 26 और 27 में बता रहे हैं कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब है, जो सतलोक से आते हैं और बिजली के समान पृथ्वी लोक पर आते जिंदा महात्मा के रूप में अपने अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और तत्व ज्ञान समझाते हैं। और सबको तत्व ज्ञान समझा करके सतलोक ले जाएंगे और पूर्ण रूप से वो सतमंत्र देते हैं। वो जो कबीर साहिब 600 वर्ष पहले दिए थे सतमंत्र, वही मंत्र कबीर परमात्मा के रूप में संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। जो तो सभी आपके अनुसार कबीर साहिब जी, जैसे कि आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि कबीर साहिब जी पूर्ण परमात्मा है, तो कबीर साहिब जी तो 600 साल पहले यहाँ पे पृथ्वी लोक पर आए थे, तो उनके अनुसार कबीर साहिब जी पूर्ण परमात्मा कैसे हुए? तो इसके बारे में भी आप बताइए। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब को इसलिए बता रहे हैं कि चारों युगों में आते हैं। पहले जब युगों में आए थे उसमें हमारा मानव समाज पढ़ा लिखा हुआ नहीं था। आजकल गांव-गांव और ढाणी में परमात्मा ने स्कूलें खोली और अक्षर ज्ञान करवाया। अक्षर ज्ञान करवाने से अब सदग्रंथ दे करके पढ़ सकते हैं और प्रमाण दे करके पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब को ग्रहण करेंगे, उनके सद्भक्ति ग्रहण करेंगे और संत रामपाल जी महाराज सतभक्ति करा करके सतलोक ले जाएंगे सभी आत्माओं को। तो आप जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के भगत हैं, उनको किसी को क्या लाभ हुआ है, किसी को क्या लाभ हुआ है, तो आप क्या बताना चाहते हो कि आपको क्या लाभ हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद में? हाँ, मेरे को खूब लाभ हुए। संत रामपाल जी महाराज की दया से मैंने 25 जून 2013 को नामदान लिया था। फिर बाद में मैं जब वो बरवाड़ा लीला करी परमात्मा ने, तो मेरा नाम खंड हो गया था। उसमें मैं पागल सा हो गया था एक बार। तो फिर परमात्मा ने मेरे को अपने मोबाइल में ही दर्शन दिए थे 1 साल के बाद में। दर्शन दे के कहा, बेटा तेरा नाम शुद्ध करवा ले, नहीं तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो मैं अपने पड़ोस में संत रामपाल जी महाराज शिष्य चैनदास जी के पास में आया और कहा मेरा नाम शुद्ध कराओ, नहीं मेरी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए मैं जोधपुर गया था और मेरा नाम शुद्ध करा करके और परमात्मा के देश में ठीक हो गया। मैं जयपुर भी ठीक कराने के लिए गया था। मेरे चारों सारी पूरे शरीर की, पूरी बॉडी की मैंने जांच करवाई थी, लेकिन कोई रोग नहीं निकला था। लेकिन फिर बाद में संत रामपाल जी महाराज दीक्षा लेने के बाद, वापस पुनः उपदेश लेने के बाद में मैं बिल्कुल ठीक हो गया। आज ठीक हूँ परमात्मा के देश से। पूर्ण परमात्मा ने बहुत अच्छी मेरी सहायता की है। एक बार ये घटना है कि मैं जब एक बार हम गए हुए थे हिरानी गए हुए थे, तो मैं और वीरदास भक्त आ रहे थे। वापस आते वक्त
वीरूदास जी भक्त आगे निकल गए थे, मैं पीछे से आ रहा था तो एक गाड़ी आई, बहुत जीप आई, जीप से मेरे टक्कर हो गई आपस में। और टक्कर होते ही मेरे एकदम बड़ी बोली थी बहुत तेज़ गति से, और बड़ी बोलने से मैंने सोचा मेरा पैर तो टूट गया है। और गाड़ी वाला ने आगे जाकर रोका था कि इसका पैर टूट गया है, ये तो मर जाएगा। फिर परमात्मा ने ऐसी दिया ही कि मेरे कुछ भी नहीं लगी, मेरी गाड़ी वापस स्टार्ट हो गई और मैं वापस चल करके आ गया। बंदी छोड़ गुरु रामपाल जी महाराज की जय, ऐसी दिया हुई। और आप क्या कहना चाहते हो, जो भगत समाज है जो अभी भी संत जैसे कि और संतों के पास में जाते हैं लेकिन उनको कोई लाभ नहीं होता है, तो आप क्या कहना चाहते हो भगत समाज को? भगत समाज से निवेदन कर सकता दास कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब के रूप में आए हुए हैं, समाज सुधारक हैं, नशा मुक्त समाज बना रहे हैं, रिश्वतखोरी से मुक्त करा रहे हैं, भ्रष्टाचार से मुक्त करवा रहे हैं, दहेज प्रथा से समाज को मुक्त करवा रहे हैं। और सतभक्ति देकर के सभी सभी इस अपनी आत्माओं को सतलोक ले जाएंगे पूर्ण परमात्मा संत सतगुरु रामपाल जी महाराज। धन्यवाद सर। सत साई। इसी प्रकार जैसे कोई बच्चा कोई बोतल रखी है जिसमें विष हो और वो लगा के मुंह में पी लेता, उसको पता ही नहीं, मर जाता है। लेकिन आत्मा जब उस बालक को ज्ञान होगा, बड़ा हो जाएगा, उसको लिखा है वैसे तुम आप भी नहीं हाथ लाओ, दूसरों को भी निकाले देगा, इसके हाथ में लगाना, इसमें जहर है। तो अपने आत्मा जो गलतियां आज हम कर रहे हैं, हम तत्व ज्ञान के कारण वो विष पान कर रहे हैं, सपार्क वाला तार पकड़ रहे हैं, रिश्वत लेकर और चोरी करके, जारी करके, मिलावट करके और एक दूसरे को अपनी तो ताकत करके सता के हम विष पान कर रहे हैं। और जब ज्ञान होगा हाथ भी नहीं लाएंगे, चाहे कुछ भी हो, भूखे मर लेंगे पर बुराई नहीं कर सकते। जैसे कर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। आदमी गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, फिर दातम ज्ञान दिया, आज उसी का प्रकरण चल रहा है। लेकिन बीच बीच में बहुत सी साइड कथाएं सुनानी पड़ती हैं, तभी सत्संग बनता है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था, उन्होंने उस तत्व ज्ञान को प्राप्त किया परमात्मा से। परमात्मा वीर जी ने पूरा दातुम ज्ञान फीड कर दिया था। तब उन्होंने कहा था कि जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। कहते हैं आपके घर में होरी माने खुशी, जैसे घर में भगवान की भक्ति होगी सब दुख रोज टलेंगे। एक भक्त कह रहा था जी हमने